दोस्तों, सुखी रहना चाहते हो तो 4 बातें कुत्ते से सीखिए। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। दोस्तों, एक बार जंगल में हिंसक और खतरनाक जानवर को छोड़कर बाकी जानवरों की सभा लगी। उस सभा में इस बात का प्रस्ताव रखा गया कि शेर तो सभी जानवरों का राजा है ही, परंतु ऐसे राजा से भी क्या लाभ जो अपनी ही निर्दोष प्रजा को मारकर अपनी भूख मिटाए। राजा तो प्रजा की रक्षा के लिए होता है, पर यहाँ तो रक्षक ही भक्षक है। आज की सभा सभी खतरनाक जानवर को छोड़कर लगी थी, जैसे शेर, चीता, सियार, भालू। सभी जानवरों ने कहा कि हमने तय किया है कि हम में से ही कोई राजा बने जो योग और साहसी हो और दौड़ने में भी तेज हो। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि हम छोटे छोटे निर्दोष जानवर जब सब समझौता के साथ एकजुट होकर रहेंगे तो शेर, चीता, भेड़िया हमारा शिकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस संगठन में बड़ी शक्ति होती है। दूसरा फायदा ये होगा कि जब हमारा अलग राजा होगा तो हम लोग ही प्रगति कर सकेंगे, हमारी इज्जत बढ़ेगी और हमारी ताकत भी मजबूत होगी। हमारी समस्याओं का समाधान भी न्यायोचित तरीके से होगा। शेर के पास जब भी हम समस्या लेकर जाते हैं तो हमारी गलती ना होते हुए भी हम पर दोष मढ़ दिया जाता है। बेचारे छोटे छोटे जानवर तो उसके पास जाने से ही डरते हैं, कहीं वो उनका अपना निवाला न बना ले। दोस्तों, इस प्रकार आपस में सलाह मशवरा करने के बाद राजा के भेष में 2 नाम निकलकर आए। एक था कुत्ता और एक था गधा। ये दोनों साहसी भी हैं और तेज गति से दौड़ते भी हैं। अब सवाल यह है कि दोनों में से किसको राजा बनाया जाए। तभी एक बंदर ने सुझाव दिया कि दोनों को दौड़ाकर देख लिया जाए। जो पूरे जंगल को और पूरे नगर को घूमकर सबसे पहले आ जाएगा वही हम सबका राजा होगा। दोस्तों, इस प्रकार वहाँ एक सिंहासन रखा गया। कुत्ता और गधे के बीच प्रतियोगिता हुई। दोनों ने दौड़ना आरंभ किया। दौड़ते दौड़ते कुत्ता बोला, हे गधे, आप क्यों व्यर्थ में मेहनत कर रहे हो? आपको तो पता ही है कि आप हमसे ज़्यादा तेज नहीं दौड़ सकते, तो क्यों ना हमें विजेता स्वीकार कर लें। गधा बोला, भाई, ये तो समय बताएगा कि राजा कौन बनेगा। हमारा काम है प्रयास करना, वो हम कर रहे हैं। हारना जीतना तो बात की बात है। जो लोग काम करने से पहले ही हार जाते हैं और काम को वहीं पर छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को डरपोक कहा जाता है। ऐसे लोग कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं। जो मुश्किल लक्ष्य को देखकर पहले ही भयभीत हो जाते हैं और अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं, वो भला तरक्की क्या करेंगे। विद्वान लोगों का ऐसा मानना है, जो ये 4 काम पुरुष नहीं कर पाते हैं वो कभी तरक्की नहीं कर पाते हैं। पहला, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। दूसरा, प्रयास। तीसरा, दुख सहने की शक्ति। चौथा, धर्मनिष्ठता। जिसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है कि मैं ये काम करने में सक्षम हूँ या नहीं, वो कभी सफलता को नहीं छू सकता। वो लोग सामर्थ्यवान होते हुए भी प्रयास नहीं करते। वो भी कभी उच्चतम ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते। जिन लोगों में दुख सहने की शक्ति नहीं है, जरा सा कष्ट पड़ते ही टूट जाते हैं, हौसला छोड़ देते हैं, वे अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, गधे की बात सुनकर कुत्ता हंसते हुए आगे को निकल गया। गधा भी अपनी मतवाली चाल चले जा रहा था। थोड़ी ही देर में कुत्ता गधे से बहुत आगे निकल गया। जंगल को पार करता हुआ जब वो एक गांव में पहुंचा तो उसी के गांव के कुत्तों ने उसे घेर लिया। गांव के कुत्तों ने उसे घुसपैठिया समझकर बहुत पीटा। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि एक स्थान के कुत्ते दूसरे स्थान से आए हुए कुत्तों को स्वीकार नहीं करते। पता नहीं उनमें कौन से जन्म का वैर होता है। मेहमान नवाजी तो उनके अंदर होती ही नहीं है। बेचारा जैसे तैसे वहाँ से छूटकर दूसरे गांव में पहुँचा।
वहाँ उसे कुत्तों का एक झुंड और मिल गया। अब तो उसको चारों तरफ से घेर कर उन कुत्तों ने उसे खूब नोचा। घंटों इसी नोक-झोंक में बीत गए। अब वो राजा बनना तो भूल गया। वो ये सोचने लगा कि इन लोगों से कैसे पीछा छूटे, और उसी नोक-झोंक में वो घायल भी हो चुका था। अब वो घायल अवस्था में दुम दबा के जैसे तैसे वहाँ से निकला और धीरे धीरे वो अपनी मंजिल तक तो पहुँच गया, परंतु वहाँ उसने देखा कि गधा पहले से ही सिंहासन पर बैठकर मुस्कुरा रहा है। कुत्ते को घायल अवस्था में देखकर गधे ने पूछा, तुम तो लंबी लंबी हाँक रहे थे कि हम बहुत तेज भागते हैं, हम ही राजा बनेंगे, पर हम देख रहे हैं कि आपकी बहुत दयनीय दशा है। कुत्ता बोला, दोस्त मैं तुम्हें क्या बताऊं, वैसे तो राजा मैं ही बनता, पर क्या करें, हमारी जाति बिरादरी वालों ने ही नहीं चाहा कि हम राजा बने। मैंने उन्हें सब बात बता दी, पर वो मेरी बात सुनने को राजी ही नहीं हुए। यही कारण है कि तुम मुझसे योग्यता में कम होकर भी राजा बन गए। यही हाल मनुष्य का है, उन्हें एक दूसरे की तरक्की देखी नहीं जाती। अगर कोई मेहनत से उन्नति की ओर जा रहा है तो उससे जलने वाले उसकी टांग पकड़कर पीछे को खींचने का काम करते हैं। दूसरे की तरक्की हमसे देखी नहीं जाती कि ये व्यक्ति हमसे ऊपर कैसे उठ गया। हम अपनी पूरी ताकत उसे नीचे गिराने में लगा देते हैं। हम ये नहीं करते कि जिस प्रकार से उसने मेहनत और लगन से खुशी हासिल की है, वैसे ही मेहनत हम करें, लेकिन हम अपना दिमाग, अपनी ताकत उसे नीचा गिराने में ख़त्म करते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि कुत्ता की तरह हमारे हाथ से सत्ता निकल जाती है और गधे की तरह कोई मौका मार लेता है। दोस्तों, प्रसंग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।